तोड़ा है इंडिया का घमंड, श्रीलंका 2-0 से श्रीलंका जीत गई है। हाँ, अगर देखा जाए तो श्रीलंका 2-0 से सीरीज जीत गई है। मुझे पता था ये चीज होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बताया था कि अगर हम लोग तीसरा मैच हार जाएंगे तो उसमें परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छा क्रिकेट खेले हैं। अगर देखा जाए यही टीम हमारी है ना जो ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल तक गई है। सिर्फ 1-2 खिलाड़ी नहीं है, जिसमें बुमराह, जडेजा और सब यही लड़के हैं, यही सब खेल रहे थे। लेकिन आज जब वही हम लोग ओडीआई मैच खेले थे, अगर देखा जाए तो अक्टूबर-नवंबर में पिछले साल, और उसके बाद में श्रीलंका के साथ अब जब सीरीज खेल लेते हम लोग तो T20 तो हम लोग जीत गए बहुत आराम से। लेकिन ओडीआई में 1 मैच बराबर हो गया और 2 मैच हम लोग हार गए, और लास्ट वाला मैच तो इतना बुरी तरीके से हारे हैं कि हम लोग पचा नहीं पाएंगे। हाँ, पूरी टीम 26 ओवर में ऑल आउट हो जाती है, सिर्फ 138 रन बना पाती है। 138 रन पे पूरी टीम ऑल आउट। इतने बड़े बड़े धुरंधर सिर्फ नाम के हैं, काम के नहीं आए। आज वाले मैच में तो बिल्कुल भी नहीं आए, क्योंकि 2 मैच से बुरी तरीके से शिकस्त हुई हम लोगों को तीसरे वाले मैच में। हाँ, अगर देखा जाए तो श्रीलंका 248 रन बनाई थी, यानी 2 मैच से भी ज्यादा इस मैच में बनाई थी। पिछला मैच में 240 बनाई थी, इसमें 248 बना दी 7 विकेट के नुकसान पे, और उसके बदले में हम लोग कितना बना पाए, 138 रन पे पूरी विकेट ऑल आउट हो जाती है और सिर्फ 26 ओवर खेल पाते हैं। आज तक मैं इतना ज्यादा टीम को फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, क्रिकेट देखता हूँ, मैच देखता हूँ, लेकिन इतना लंबा डेप्थ बैटिंग आज तक मैं किसी भी टीम का नहीं देखा हूँ, किसी भी टीम का, जितना इंडिया का था आज वाले मैच में। क्यों? क्योंकि डर की वजह से, क्योंकि 8 नंबर तक हम लोगों का 2 मैच में डेप्थ था बैटिंग, और 8 नंबर तक 7 नंबर तक हर टीम रखती है, 7 नंबर तक बैटिंग डेप्थ, लेकिन हमारी टीम 8 नंबर तक रखती है। रोहित शर्मा भी कहते हैं कि 8 नंबर तक चाहिए मुझे, और गौतम गंभीर के रहते हुए भी 8 नंबर तक 2 मैच में हुआ था। और लास्ट वाले मैच में डर की वजह से एक बैट्समैन को और बढ़ा लिया गया, ऑलराउंडर को। हाँ, 9 नंबर तक डेप्थ हो गया बैटिंग का। अगर 9 नंबर तक बैटिंग डेप्थ है हमारी इंडिया के पास, और उसके बाद में भी 248 रन चेस नहीं कर पाती है, पूरी ओवर नहीं खेल पाती है, आउट हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा शर्मनाक हार है, समझ लीजिए। हाँ, क्योंकि 9 नंबर तक अगर डेप्थ है बैटिंग में, सिर्फ 2 आपके पास प्रॉपर गेंदबाज है, जिसमें सिराज और कुलदीप यहाँ पर स्पिन बॉलर हैं, और 9 नंबर तक आपके पास डेप्थ बैटिंग है, और उसके बाद में भी आप इतना छोटा स्कोर चेस नहीं कर पा रहे हैं, 248 रन, और 248 रन चेस करते करते 26 ओवर में आप ऑल आउट हो जाते हैं, 138 रन बना पाते हैं, तो ये शर्मनाक ही हार है। हाँ, अगर देखा जाए तो श्रीलंका के लिए ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी, क्योंकि जिस तरह से उनकी बोर्ड धीरे धीरे नीचे ही गिरती जा रही थी, एकदम उनकी डाउनफॉल चल रही थी। क्योंकि अगर देखा जाए तो उनकी क्रिकेट नेशन जो है इस समय, हम सभी को पता है कि किस तरह से वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही थी नीचे, लेकिन जब इंडिया वाला ये ओडीआई का सीरीज जीते हैं ना, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर धीरे धीरे वो अपने आप को ऊपर बढ़ाना चालू करेंगे। हाँ, एक हिस्ट्री आपको बता देता हूँ इंडिया श्रीलंका के बारे में। 1997 में श्रीलंका इंडिया को हराई थी, 1997 में, और 3-0 से वो भी हराई थी 1997 से, और उसके बाद से अभी तक श्रीलंका इंडिया को नहीं हरा पाई थी, डोमिनेट करती थी इंडिया। हाँ, एक आधा मैच जीत जाती थी, लेकिन सीरीज नहीं जीत पाती थी श्रीलंका। और आज 27 साल बाद ये घमंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। हाँ, श्रीलंका के तरफ से 27 साल बाद इंडिया से ये जीत मिली है श्रीलंका को। 2-0 से ये श्रीलंका सीरीज जीत जाती है, इंडिया को हरा देती है 27 साल बाद। और एक चीज और आपको बताता हूँ, जो इस समय श्रीलंका के कोच हैं, और वही कोच 1997 में खेला करते थे जब श्रीलंका इंडिया से सीरीज जीती थी। और वो कितना खुश है बंदा, क्योंकि जब वो खेलता था श्रीलंका के तरफ से, तब उसकी श्रीलंका की टीम इंडिया को हराई थी सीरीज 1997 में, और अब वो कोच है श्रीलंका का, और श्रीलंका का कोचिंग करते हुए अगर देखा जाए तो इंडिया को वो बंदा श्रीलंका हरा देती है। तो बहुत खुश है वो बंदा, मतलब 27 साल बाद फिर मेरे ही अंडर में इंडिया हारी है। तो
ये बहुत बड़ी बात है अगर देखा जाए तो उस कोच के हिसाब से, क्योंकि उनके जो कोच थे अभी T20 वर्ल्ड कप जब खत्म हुआ तो जो कोच वो रिजाइन देकर वो भाग गए थे वहीं से, और उसके बाद में यहाँ पर आकर फिर 1 2 3 सीरीज के लिए वो संभाल लिए थे। लेकिन अब आगे श्रीलंका क्या कंटिन्यू करवाएगी कि नहीं करवाएगी आई डोंट नो, बट बहुत अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर देखा जाए तो अपने कंट्री के ही कोच होते हैं तो समझ में आता है, क्योंकि वो खिलाड़ियों का लैंग्वेज सबसे पहले समझ जाते हैं, उसके बाद में जिस तरह से अपने कंट्री का हर एक चीज समझ जाएंगे उतना वो विदेशी आकर कोच नहीं समझ पाएगा। तो मेरे हिसाब से अपने कंट्री का ही कोच रखना जरूरी रहता है, अच्छा भी रहता है। लेकिन अगर देखा जाए तो गौतम गंभीर की एरा ओडीआई में पहले ही ओडीआई सीरीज में समाप्त हो गई है। हाँ, अब इंडिया हारी है, मुझे हंसी भी आ रहा है प्लस अंदर से दिल भी दुख रहा है, लेकिन अब क्या करें, क्योंकि अगर देखा जाए तो गौतम गंभीर का एरा T20 में तो बहुत अच्छा शुरू हुआ। अब कुछ लोग एक्स पे ट्वीट करके गौतम गंभीर के बारे में उल्टा सीधा सोचने लगे हैं, गलत बोलने लगे। वो चीज क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हेड कोच बनाया गया है ये सिर्फ T20 का हेड कोच करने लायक है। हाँ, इस तरह से वहाँ उनके लेकर कमेंट आ रही है, ट्वीट किया जा रहा है उनके आईडी पर जाकर, तो इस तरह से अब वो सामने निकल के आ रही है कि गौतम गंभीर को सिर्फ T20 का कोच बना देना चाहिए, वो सिर्फ T20 लायक है, वनडे फॉर्मेट का लायक नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ा फॉर्मेट है। तो उस तरह से वो उसमें कोचिंग अभी तक किया भी नहीं है, T20 में कोचिंग किया तो वो T20 के लायक ही है। इस तरह से निकल के सामने आ रही है गौतम गंभीर को लेकर। अब गौतम गंभीर को लेकर बहुत ये देखा जाए तो बहुत बुरी शिकस्त है अगर हेड कोचिंग के तौर पे देखा जाए तो, क्योंकि बतौर कोच पहला वनडे सीरीज अपनी टीम के साथ खिलवा रहे थे और ये T20 तो जीत गए लेकिन ओडीआई हार जाते हैं। अब दूसरा ओडीआई इंग्लैंड के साथ है, अगर वहां पर देखना होगा कि गौतम गंभीर का एरा किस तरह से शुरू होता है, क्या होता है वो तो आई डोंट नो, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी से पहले एक श्रीलंका वाला ओडीआई का सीरीज था, एक इंग्लैंड का सीरीज है वो भी आएगा, जल्दी ही आएगा, और यहाँ पर देखा जाए तब उसमें देखने में मजा आएगा। तो अगर देखा जाए तो गौतम गंभीर ये सीरीज शुरू होने से पहले बड़े बड़े लड़कों को बुला लिया गया था कि मुझे विराट कोहली, रोहित शर्मा सबको चाहिए। अगर वो लोग नहीं आते तो मुझे लग रहा है कि नए नए लड़के अगर होते ना तो बहुत बुरी तरीके से और ज्यादा शिकस्त होती। तब ये भी कहने में अच्छा लगता कि यार हमारी पूरी रेस्ट कर रहे हैं तो नए नए लड़के हैं तो चलिए कोई बात नहीं। लेकिन अब कोई नहीं बोल सकता है ना कि विराट कोहली नहीं थे, रोहित शर्मा नहीं थे, सिराज नहीं थे, ये सब कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि पूरी टीम वही खेल रही थी और उसके बाद में भी श्रीलंका हरा दी है। हाँ, वही बेला लागे फिर भी आज फाइनल लिया, एशिया कप में भी फाइनल लिया था आज, यानी देखा जाए तो 2 मरतबा वो इंडिया के खिलाफ फाइनल ले लिया। तो बंदा बहुत तगड़ा अगर देखा जाए बॉलिंग करता है, ऑलराउंडर है, बहुत अच्छा बॉलिंग करता है। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इंडिया को लेकर, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पर देखा जाए तो 110 रन से इंडिया हार जाती है श्रीलंका से। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप लोग अगर हमारे पेज पे नए हो तो फॉलो करके जरूर जाना, अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।